दिवस मैं उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। अरहत कौन है या भगवान कौन है? भगवान, आजकल भगवान इतना कॉमन शब्द हो गया कि हम हर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन पाली भाषा में भगवान ने कहा कि भक्त रागो भक्त दोषो भक्त मोत इति बुच्चतो तीति भगवान। जिस व्यक्ति ने अपने सारे राग दोष मोह को भग्न कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को हम भगवान कहते हैं। अरहत, अरि प्लस हंतो, जिसने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया हो। किसी महापुरुष के, किसी भगवान के दुश्मन क्या होते हैं? तृष्णा, जिसको राग दोष मोह बोलते हैं। जो तृष्णा से परे हो गया हो, क्लेश तनिक मात्र भी क्लेश जिस व्यक्ति के अंदर में न से जाने गए, राजा शत्रुघ्न के पुत्र के नाम से जाने गए, लेकिन किसी ने बुद्ध नहीं कहा। लेकिन 6 वर्षों के कठिन तप करने के बाद जब उनको सम्यक संबोधि की प्राप्ति हो गई, तो लोगों ने क्या कहा? ओह, क्या बुद्ध हो गया? तो हम सबके द्वारा उनको जिस शब्द से संबोधन किया गया तो बुद्ध है। कैसे बुद्ध? सम्यक संबुद्ध को प्राप्त हो गया, अर्थात ज्ञान मिल गया। तब उनको हमने कहा बुद्ध की शरण। किस प्रकार का ज्ञान? प्रज्ञा रूपी ज्ञान, जो अंधकार का नाश करता हो। ज्ञान तो सभी को है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जितने प्रोफेसर हैं, सब नॉलेज ज्ञानवान पुरुष हैं, लेकिन प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा कहाँ से उत्पन्न होती है? अंदर से उत्पन्न होती है। जो तृष्णा रहित हो गई हो, जिनको मैत्री से भरपूर हो गया हो, करुणा से भरपूर हो गए हो, मुदिता और उपेक्षा की भावना से भरपूर हो गए हो, तो बुद्ध की शरण में जाता हूँ। जो विवेकशील हो, तर्कशील हो, बुद्धिमान हो, जिसमें तनिक मात्र भी क्लेश न हो, तनिक मात्र भी अंधकार न हो, जो खुद भी मुक्त होता हो, दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाता हो, तो ऐसी जो शरण है वो बुद्ध की शरण में मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। धर्म मानने की चीज नहीं होती, जीवन में आत्मसात करने की चीज होती है। धम्म है क्या? आगे बताते। संगम शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूँ। श्रावक संघ, श्रमण संघ, श्रमण संस्कृति के अंतर्गत जो संघ का निर्माण किया गया है वो श्रावक संघ है, जो उत्तम संघ माना जाता है। अभी मैंने बताया कि संघ 4 प्रकार के तो हैं: भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासका। जो गृह त्याग करके अपना जीवन को व्यतीत कर त्याग करके भिक्षुनी बन जाती, नन बन जाती, वो भिक्षुनी संघ के अंतर्गत आता है। और गृहस्थ जीवन में जो लोग रहते हैं, त्याग के साथ, सदाचार के साथ अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उपासक, ले पर्सन और ले डिविटी को उपासका संघ कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के संघ हैं। तो ऐसी उत्तम संघ की शरण में जाता हूँ जो हमको निर्वाण के मार्ग की ओर ले जाती हो, जो हमारा उद्धार की तरफ ले जाती हो, जो सदगति का रास्ता बताती हो। इस तरह की संघ की शरण में जाता हूँ। धम्म क्या? गुरु जी ने बोला, पाना आज से मैं मन वाणी काया से किसी की हत्या नहीं करूंगा। अदिन्ना नाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधि हूं। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। मन वाणी काया के द्वारा मैं चोरी नहीं करूंगा। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि। मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरा मेरे मज्जपमादठाना वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि। मैं किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन नहीं करूँगा। मादक द्रव्यों से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये गुरु जी के द्वारा दिए गए 5
सदाचार के नियम हैं जिनको पंचशील कहा जाता है, ये आपने ग्रहण किए और यही जीवन में धर्म है। इसी को जीवन में ईमानदारी के साथ धारण करना है। कोई संसार का कोई भी व्यक्ति हो, जब इनको चखना शुरू करेगा, मतलब ईमानदारी के साथ जीवन में धारण करना शुरू करेगा, पूरे धर्म का जो सार है वो एक ही सार है, वो निर्वाण रस प्राप्त होगा। जैसे समुद्र का पानी का एक ही रस होता है, चाहे कहीं भी समुद्र का आप चखिए उसमें लवण रस प्राप्त होता, नमकीन लगता है। इसलिए धम्म को जहाँ जहाँ आप स्पर्श करेंगे वहाँ सुख, शांति और निर्वाण का मार्ग ही आपको प्रशस्त होगा। इसलिए मन, वाणी, काया के साथ आज हमने आपके द्वारा दिए गए जो शिक्षा है, यही शिक्षा है, यही सदाचार है, यही दीक्षा है कि हमने ग्रहण किया है। बुद्ध धम्म संघ शरण है, मैं तीनों की शरण में गया। बुद्ध और धम्म संघ को इंग्लिश में ट्रिपल जेम्स बोलते हैं। इनको मात्र स्मरण करने से इसकी अनुभूति को हम नहीं जान सकते, जीवन में जब धारण करेंगे तब तब इनके महत्व को समझेंगे कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है। और 5 जो सदाचार के नियम को है, जब जीवन में ईमानदारी से आप आत्मसात करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, नैतिकता उठेगी, आपकी अपनी एक पहचान बनेगी। कोई भी व्यक्ति की जो धर्म को नहीं भी स्वीकार करता है, वो ईमानदारी से किसी गांव में, यूनिवर्सिटी में, इस मोहल्ले में हो, शराब न पीता हो और 10 लोग चौराहे पे खड़े होकर कहे कि फलाना व्यक्ति साहब दारू पी करके नाले में गिरा हुआ था, अगर कोई व्यक्ति एक भी उसको अच्छे से जानता, फट सीना खड़े होकर कहेगा नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो, वो शराब नहीं पीता है। ये सील का प्रभाव है। तो एक व्यक्ति खड़े होकर के उसका पक्ष रख रहा, वो भी ईमानदारी के साथ रखता है कि नहीं शराब नहीं। और ये जो सील हैं, ये मनुष्य को ऊपर उठा जाते हैं, ये इस जीवन में स्थायी सौंदर्य है। बाकी बनावटी, आकर्षक, आर्टिफिशियल सौंदर्य आप कितना भी बना लीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी के सीलों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन में 4 चांद रूपी सौंदर्य ऐसे लग जाते हैं जिसको कभी कोई प्रभावित नहीं कर सकती है, न खत्म कर सकती है। तो ये सील हैं। तो जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने ग्रहण किया और 3 बार हम लोगों ने कहा साधु साधु साधु, अनुमोदन किया कि आपने ग्रहण किया, इसके लिए आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, तथागत के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपना कल्याण करें, सुखमय जीवन व्यतीत करें, निरोगता के साथ जीवन करें, सुख समृद्धि के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़े। इन्हीं देवता सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। सभी का मंगल हो। बहुत बहुत 3 बार प्रणाम करिए। बहुत तरह में प्रणाम करने की परंपरा है, पंचांग प्रणाम, पैर छूने की परंपरा नहीं है। या तो खड़े रहेंगे तो कोई बनते मिलता है तो बदनामी बोलिए, उपासक कोई मिलता है तो नमो बुद्धाय बोलिए। तो व्यक्ति की अपनी पहचान होती है कि आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और जब बैठे हैं तो अभिवादन की जो प्रक्रिया है, 5 अंगों का भूमि पर स्पर्श जब करते हैं इसको बोलते हैं पंचांग प्रणाम। दोनों हाथ टच हो और ये जाकर के पृथ्वी पर स्पर्श करता है, दोनों घुटने टूटते हैं, तो इसको पंचांग प्रणाम बोलते हैं। तो आज जिन्होंने आपने से दीक्षा ली, दीक्षित हुए हैं, वो आपके गुरु हुए हैं, दीक्षा गुरु हुए, धम्म के गुरु हुए हैं, तो उनको 5 अंगों के साथ प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए।
आप नहीं बैठ सकती हैं।